हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम 11वीं के मैथ का 1.5 बताने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने 1.4 पूरा ख़त्म कर दिया था। तो आइए बच्चों, पहला सवाल देखते हैं। बच्चों, पहला में कह रहा है कि मान लीजिए कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर 2 4 6 8 और c बराबर 3 4 5 6 है। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने 1.4 पूरा ख़त्म करने के बाद आज हम 1.5 का पहला सवाल देखते हैं। बच्चों, तो पहला सवाल बच्चों कह रहा है कि एक कॉम्प्लीमेंट निकालें। बच्चों, कॉन्सेप्ट में हमने बताए थे कि एक कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट मतलब बच्चों होता है कि वैसा मतलब एलिमेंट इसमें लिखाएगा जो ए में नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें u बराबर कोई सेट दिया रहेगा और a बराबर कोई सेट दिया रहेगा, तो एक कॉम्प्लीमेंट बराबर बच्चों फार्मूला बताए थे कि u माइनस ए, यानी कि u में से हम a को जब घटाते हैं तो एक कॉम्प्लीमेंट निकलता है। तो आइए, यहाँ पर दिया है बच्चों कि u हमें दिया गया है बच्चों और a भी दिया गया है। तो एक कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो एक कॉम्प्लीमेंट में फार्मूला होता है बच्चों u माइनस ए। तो u बच्चों कितना दिया है, u का मान लिख लेते हैं पहले। u 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिया है। अब माइनस में बच्चों सेट 1 2 3 और 4 दिया है। तो बच्चों u में से हम लोग a को जब घटा देंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो बच्चों इसमें से 1 2 3 4 घटने के बाद बच्चों हम लोग को 5 6 7 8 और 9 बच जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोग को एक कॉम्प्लीमेंट निकल कर आ गया। पहला का दूसरा सवाल देखेंगे। बच्चों, अब हम लोग दूसरा सवाल में देखते हैं। दूसरा सवाल में कह रहा है बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसा उसमें एलिमेंट आएगा जो बी में नहीं होगा। तो इसका बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है u माइनस बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट बच्चों हम लोग u का मान लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब माइनस में बच्चों बी दिया गया है 2 4 6 और 8। अब बच्चों हम लोग u में से a को जब b को घटा देंगे तो हमारा b कॉम्प्लीमेंट आराम से निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों 2 घटाएंगे तो 2 हो गया, 4 हो गया और 6 और 8 ये हट जाएगा इसमें से। तो बच जाएगा 1 3 के बाद 5 7 और 9 बच जाएगा। बच्चों, यही हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हुआ। बच्चों, अब हम लोग तीसरा सवाल पर चलते हैं। बच्चों, अब हम लोग को तीसरा सवाल में कह रहा है कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट बच्चों ज्ञात कर लीजिए। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट बच्चों सबसे पहले हम ए यूनियन सी ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करेंगे। तो ए यूनियन सी में बच्चों हो जाएगा, ए यूनियन सी में ए का मान है बच्चों, ए का है 1 2 3 और 4, इसमें यूनियन है। और सी का मान है बच्चों 3 4 5 और 6। तो ए यूनियन सी में बच्चों ए का पहले सारा एलिमेंट लिख देते थे, यूनियन निकालते थे। तो 1 2 3 4 लिख देंगे। अब इसका वो एलिमेंट शामिल कर लेंगे जो इसमें नहीं है। 3 है क्या, 3 है, छोड़ देंगे। 4 भी है, 5 और 6 नहीं है, 5 6 को शामिल कर लेंगे। इस तरह से हमारा ए यूनियन सी निकल कर आ गया। अब बच्चों ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, इस बच्चों ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम u में से ए यूनियन सी घटा देंगे, u माइनस ए यूनियन सी। ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट बराबर u का मान बच्चों लिख देंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब माइनस में बच्चों ए यूनियन सी अभी जस्ट निकाले हैं। ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 और 6 दे देते हैं। अब इसको जब घटाएंगे बच्चों तो हमारा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकल करके आ जाएगा। तो 1 2 3 और 4 5 6 घटा देंगे तो बच्चों बच जाएगा इसमें से 7 8 और 9 बच जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोग को ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकल करके आ गया। अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या चौथा पर चलते हैं। बच्चों, हम लोग प्रश्न संख्या चौथा पर आ गए। चौथा में कहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल देते हैं। बच्चों, ए का एलिमेंट है बच्चों 4, बी का दिया है बच्चों 4 6 8। तो ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4। पहले ए का एलिमेंट लिख देंगे
और इसमें से वो एलिमेंट लिखेंगे जो इसमें शामिल नहीं है। 2 है क्या? 2 है भी, 4 छोड़ देंगे, 6 नहीं है 6 और 8 को शामिल कर देंगे। तो हमारा ए यूनियन बी निकल करके आ गया बच्चों। अब हम लोग ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यू में से हम लोग ए यूनियन बी घटा देंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा, यू है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, माइनस ए यूनियन बी हमारा दिया गया है बच्चों। अभी जस्ट निकाले हैं 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 और 8। ये घटाने के बाद बच्चों हम लोग का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 1 तो इसमें से हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, 4 भी, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8। तो हमारा बच जाएगा सिर्फ बच्चों 5 7 और 9, 5 7 और 9। यही हमारा बच्चों प्रश्न संख्या चौथा का आंसर हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5वां पर चलते हैं। हम लोग प्रश्न संख्या पहला के 5वां पर आ गए। इसमें बच्चों कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। बच्चों इसमें ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है निकालने के लिए, तो इसको बच्चों हम लोग द्विपूरक नियम भी कहते हैं। इसका मान 1 आता है, ए आता है, इसके बराबर में बच्चों ए ही आता है, वो हम अभी दिखाते हैं करके। तो सबसे पहले बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, तो हो जाएगा बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यू माइनस ए कर देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब माइनस में बच्चों ए घटा देंगे 1 2 3 और 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट बच्चों हम लोग को निकल कर आ जाएगा 5 6 7 8 और 9। अब बच्चों कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यही कह रहा है निकालने के लिए। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर हो जाएगा बच्चों यू माइनस में ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट अभी जस्ट निकाले हैं, इस ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का बच्चों कॉम्प्लीमेंट बराबर यू है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब माइनस में बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट निकला है 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 और 9 निकला है। तो बच्चों 5 6 7 8 9 घटने के बाद हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा बच्चों 1 2 और 3 और 4, जो कि हमारा बच्चों ए के बराबर है। हम बताए हैं जब पूरक नियम लगाते हैं इसमें, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बच्चों ए के बराबर होता है। वही बच्चों इसका मान ए आ गया, यानी कि इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर होता है। अब हम लोग बच्चों प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या पहला का 6 देखते हैं। 6 में कह रहा है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बी माइनस सी निकाल लेते हैं बच्चों। बी कितना दिया गया है बच्चों? बी दिया है 2 4 6 और 8। माइनस में बच्चों सी कितना दिया गया है? 3 4 5 और 6। तो बी माइनस सी निकाल करके आएगा बच्चों 2 4 4 हट जाएगा बच्चों, 4 के बाद 6 हट जाएगा, तो हमारा 2 और 8 बच जाएगा सिर्फ। अब हम लोग बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस में बी माइनस सी कर देंगे। यू में से बी माइनस सी घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो आइए यू लिखते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस में बी माइनस सी बच्चों अभी जस्ट निकाले हैं 2 और 8 निकाले। तो हमारा बच्चों बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकल करके आ जाएगा 2 और 8 तो हट जाएगा इसमें, तो 2 8 हट जाएगा, तो 1 बचेगा 3 4 5 6 7 और 9 बच जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोगों को बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। और इस तरह से प्रश्न संख्या 1 में जो 6 सवाल था वो भी खत्म हो गया। अब लोग 5 के बच्चों दूसरा सवाल पर चलते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर आ गए। दूसरा में कह रहा है कि यू बराबर ए बी सी डी एफ जी एच तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक। वही बात है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट करा है निकालने के लिए, पूरक ही करा है इसका। और इसमें बच्चों यू हमें दिया गया है और ये दूसरा का पहला सवाल में दिया गया है ए बराबर ए बी सी। तो हम लोग को बच्चों कह रहा है ए का पूरक यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला बताया है बच्चों कि यू माइनस ए होता है, यू माइनस ए।
तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यू हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नहीं नहीं बच्चों ये तो यू हो जाएगा इसमें यू ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये दिया गया है बच्चों यू, माइनस में ए है बच्चों, ये दिया गया है ए बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा बच्चों, ए बी सी हट जाएगा इसमें से, ए बी सी हट जाएगा तो डी ई एफ और जी और एच बच जाएगा। यही हमारा ए का पूरा यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब बच्चों हम लोग दूसरा का प्रश्न संख्या दूसरा पर चलते हैं। बच्चों अब हम लोग दूसरा सवाल में देखते हैं। दूसरा में दिया गया है बी बराबर डी ई एफ जी और हमें कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों यू माइनस बी, यानी जो सेट का जिसका कॉम्प्लीमेंट कहेगा ने वो घटा देंगे बच्चों यू में से। तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बच्चों, यू दिया है ए बी एफ जी और एच, और माइनस बी दिया है बच्चों डी ई एफ और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बच्चों। डी तो सबसे पहले घट जाएगा ई और एफ और जी, तो बच जाएगा बच्चों हमारा ए बी सी और एच बच जाएगा। यही हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो गया बच्चों। अब हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा पर चलते हैं बच्चों। अब हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा पर आ गए। तीसरा में देखते हैं सी बराबर ए सी ई जी दिया गया है और सी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यू माइनस सी हो जाएगा बच्चों, और सी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए बी सी डी ई एफ जी और एच, यानी ये यू का मान हो गया। इसमें से बच्चों हम लोग सी घटा देते हैं। सी का मान है ए सी और ई और जी, तो बच्चों सी कॉम्प्लीमेंट निकल करके आ जाएगा। ए हट घटा देंगे सी और ई और जी, ए सी ई जी घटा देंगे तो बच जाएगा बी डी एफ बी डी एफ और एच। ए सी ई जी हटाने के बाद बच्चों बी डी एफ और एच बच जाएगा। यही हमारा सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस तरह से हम लोग को तीसरा का आंसर भी आ गया। और हम लोग अब चलते हैं चौथा पर। बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या चौथा में देखते हैं। चौथा में कह रहा है डी बराबर एफ जी और एच ए, डी का कॉम्प्लीमेंट कह रहा है तो यू माइनस डी घटा देंगे, जी और एच जी, उसके बाद एच और उसके बाद ए, तो बच जाएगा बच्चों बी सी डी और ई, बी सी डी बच जाएगा। यही हमारा डी कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस तरह से हम लोग को दूसरा का 4 को क्वेश्चन था बच्चों, उसका सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा पर चलते हैं बच्चों। अब हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा पर आ गए। तीसरा में कह रहा है प्राकृत संख्या के समुच्चय को सार्थक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लीजिए। यानी कि बच्चों हम लोग का यू का मान यानी कि बोल रहा है कि प्राकृत संख्या का समुच्चय, और इसमें कह रहा है कि प्राकृत संख्या के समुच्चय को यू मानते हुए यानी यूनिवर्सल से सार्थक समुच्चय मानते हुए ये जो दिया गया है इसमें 5-6 प्रश्न उसका सोल्यूशन बता रहा है करने के लिए। तो पहला में दिया गया कि एक्स सब्जेक्ट एक्स एक प्राकृत सम संख्या है बच्चों, सम संख्या है बच्चों। तो इसमें सम संख्या हो जाएगा 2 4 6 8 प्राकृत संख्या में। तो इसके सोल्यूशन में पहले बच्चों यू तो हमें दिया गया है, यू में प्राकृत संख्या का समुच्चय दिया है। तो प्राकृत संख्या के समुच्चय बच्चों 1 2 3 4 5 6 डॉट इनफाइनाइट तक आ जाएगा। अब इसमें जो बच्चों एलिमेंट है ना, ये इसमें जो एलिमेंट है उसको मानेंगे, माना कि ए बराबर, इसको ए मान लेते हैं जिससे हमको घटाने में आसानी होगा जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, जब प्राकृत सम संख्या है, प्राकृत संख्या में बच्चों 2 4 6 8 यानी कि 10 डॉट यानी कि इस तरह से सम संख्या का समुच्चय हो जाएगा। अब हमें बच्चों इसी का पूरक कर रहा है, इसको हम लोग ए माने हैं ना, तब ए कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, आसानी से निकल जाएगा। यू माइनस ए होता है बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर बच्चों एक यू तो हमें मान लिए हैं कि 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, और माइनस ए में बच्चों सम प्राकृत संख्या का समुच्चय है तो 2 4 6 8 डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। तो एक कॉम्प्लीमेंट बच्चों बच क्या जाएगा, देखते हैं इसमें
ये तो पूरा बच्चों सम और विषम दोनों संख्या इसमें दिया गया, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है और इसमें सिर्फ बच्चों सम संख्या दिया गया है। तो हमारा बच जाएगा बच्चों सिर्फ विषम संख्या, यानी कि 1 3 5 7 इस तरह से बच्चों विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ही हो जाएगा। इसको हम लोग अगर भाषा में लिखना चाहे तो A कॉम्प्लीमेंट बराबर लिख देते हैं x सच दैट x प्राकृत x एक प्राकृत x बच्चों एक प्राकृत विषम संख्या का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। तो इस तरह से हमारा बच्चों इसका पहला का आ गया A कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका पूरक आ गया बच्चों। अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा पर चलते हैं बच्चों। अब दूसरा सवाल में करा है x दैट x एक प्राकृतिक विषम संख्या है। तो सबसे पहले बच्चों इसको A मान लेते हैं और इसमें जितना एलिमेंट आएगा उसको पहले लिख लेते हैं ताकि हमको A कॉम्प्लीमेंट निकालने में आसानी रहेगा। A में बच्चों का प्राकृतिक विषम संख्या तो एक हो जाएगा 3 5 7 9 इस तरह से बच्चों प्राकृतिक विषम संख्या का समुच्चय बन जाएगा। अब हमें बच्चों इसी का कर रहा है पूरक, यानी A कॉम्प्लीमेंट निकालने में। और यहाँ पर सवाल में बताया पार्सल से यानी जो दिया गया है वो बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या का समुच्चय मान लेंगे। तो A कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है बच्चों U माइनस A। तो A कॉम्प्लीमेंट बराबर U तो हो गया प्राकृतिक संख्या का समुच्चय 1 2 4 5 6 डॉट इन्फिनिटी तक। और माइनस बच्चों A दिया गया है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 यानी विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। अब A कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल करके आ जाएगा बच्चों, जब ये दोनों इसमें से प्राकृतिक संख्या में से विषम प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को घटाएंगे तो निकल जाएगा 2 4 6 8 10 ये इनफाइनाइट तक जाएगा बच्चों। यही हमारा A कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया। इसको अगर बच्चों भाषा में लिखना चाहोगे नहीं तो भाषा में लिख सकते हो x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। यही हो गया बच्चों हमारा आंसर। अब हम लोग बच्चों प्रश्न संख्या तीसरा पर चलते हैं। अब बच्चों प्रश्न संख्या तीसरा में कह रहा है कि x सच दैट x 3 का एक धन गुणज है। गुणज मतलब होता है बच्चों 3 का पहाड़ा समझ लो। तो इसमें बच्चों हम लोग इसको पहले A मान लेंगे पूरे को और इसमें जो एलिमेंट है इसको पहले लिख लेते हैं। 3 का गुणज करा है बच्चों 3 6 9 12 15 इस तरह से बच्चों ये इनफाइनाइट तक जाएगा 3 का गुणज। अब बच्चों हम लोग को A कॉम्प्लीमेंट यानी A का पूरक निकल जाएगा U माइनस A होता है। U बोला का समुच्चय 1 2 3 4 5 डॉट उसके बाद माइनस A का मान बच्चों दिया गया है 3 6 9 12 15 डॉट। तो हमारा बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट निकल के आएगा 1 2 लिखाएगा, उसके बाद 3 नहीं लिखाएगा बच्चों, 4 और 5 लिखाएगा, 6 नहीं लिखाएगा, 6 नहीं लिखाएगा बच्चों, उसके बाद 7 लिखाएगा, 8 लिखाएगा, 9 नहीं लिखाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोग को यानी 3 का गुणज को जो आएगा ना वो उसको छोड़ देंगे, बाकी बात जितना आएगा वो एक कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे। इसको हम लोग भाषा में लिख सकते हैं बच्चों कि x सच दैट x 3 का एक धन गुणज को छोड़कर बाकी सभी प्राकृतिक संख्याओं का संख्याओं का समुच्चय। यही बच्चों हम लोग को एक कॉम्प्लीमेंट निकल करके आ जाएगा। यही हमारा उत्तर हुआ। अब हम लोग चौथा पर चलते हैं। अब बच्चों चौथा सवाल में कराया सच एक अभाज्य संख्या है। तो इसको पहले सब एलिमेंट को ये मान लेते हैं, इसमें जो एलिमेंट है इसमें पहले लिख देते हैं। तो इसमें हो जाएगा बच्चों कह रहा है कि x सच एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बच्चों उसको बोलते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भाज्य नहीं होगा। तो इसमें आ जाएगा बच्चों 2 3 5 7 इस तरह से बच्चों आ जाएगा अभाज्य। अब बच्चों कह रहा है कि A कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पूरक
तो इसमें से u में से a को घटाएंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल के आ जाएगा 1 2 3 4 5 माइनस में ये घटाएंगे 2 हो जाएगा 3 5 7 ये हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट आएगा बच्चों 2 3 5 7 ये सब घट जाएगा बच्चों, बाकी बात जितना होगा वो सब लिखाएगा। एक हो गया ये लिखाएगा बच्चों, 4 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, इस तरह से बच्चों लिखाएगा। और इसको बच्चों हम लोग भाषा में लिखना चाहेंगे नहीं तो भाषा में लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट बराबर एक्स सच दैट एक्स एक भाज्य संख्या का समुच्चय, भाज्य संख्याओं का समुच्चय एक के छोड़ के। अब हम लोग बच्चों प्रश्न संख्या 4 पर चलेंगे। बच्चों हम लोग तीसरा का 5वां में देखते हैं, कह रहा है कि एक्स दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। 3 और 5 दोनों से विभाजित होना चाहिए बच्चों। तो इसमें पहले ये मान लेते हैं सबको, इसमें 3 और 5 से विभाजित होने वाली बच्चों 3 नहीं होगा, 3 उसके बाद 5 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 15 होगा बच्चों। इसमें 15 के बाद हो जाएगा 30। इस तरह से बच्चों 3 और 5 से 15 30 45 60 इसी तरह से बच्चों ये सब जाएगा। अब बच्चों हम लोग को ए कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो u माइनस ए कर देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा बच्चों u तो प्राकृत संख्या का समुच्चय बोला है पहले ही ले लेने के लिए, तो 1 2 3 4 5 डॉट हो जाएगा। अब माइनस में ये बच्चों हो जाएगा 15 के बाद बच्चों 30 45 इस तरह से जाएगा बच्चों। तो ये कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल करके आ जाएगा बच्चों 1 से लेकर के 14 तक तो आ ही जाएगा। उसके बाद बच्चों 15 नहीं होगा, फिर 15 छोड़ करके 16 से 29 तक आ जाएगा, फिर 30 नहीं होगा, इस तरह से जाएगा। तो 1 2 3 डॉट उसके बाद यहाँ पर बच्चों 14 आ जाएगा, 14 के बाद 16 आ जाएगा, 15 छूट जाएगा बच्चों, फिर उसके बाद डॉट 29 आ जाएगा, 30 छूट जाएगा और बच्चों उसके बाद आ जाएगा 31 के बाद बच्चों इस तरह से 45 से पहले यानी कि 44 आ जाएगा और उसके बाद बच्चों 46 आएगा, उसी तरह से जाएगा बच्चों। तो ये हमारा हो गया बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट निकल गया। और इसको अगर भाषा में लिखना चाहे तो ये कॉम्प्लीमेंट बराबर लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या को छोड़कर सभी प्राकृत संख्या का समुच्चय। यही हम लोग को बच्चों आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बच्चों तीसरा का 6ठा में चलते हैं। बच्चों हम लोग तीसरे का 6ठा पर आ गए। 6ठा में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको पहले सबसे पहले ये मान लेते हैं और इसको सारा एलिमेंट बच्चों इसमें लिख देते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या है तो बच्चों इसमें 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 9 यानी 4 का 16, 5 का 25। इस तरह से बच्चों हमारा ये पूर्ण वर्ग संख्या का समुच्चय हो गया। और इसका एक कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो बच्चों u माइनस ये करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा u तो बच्चों 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस ये हो जाएगा बच्चों 1 4 9 16 25 इस तरह से हो जाएगा बच्चों। ये कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल करके आएगा बच्चों। 1 को तो हटा देंगे, उसके बाद बच्चों बच जाएगा 2 3 4 भी नहीं होगा, 4 के बाद बच्चों 5 6 7 नहीं होगा, उसके बाद 12 13 14 15 16 भी नहीं होगा, उसके बाद 17। इस तरह से बच्चों हम लोग को जो पूर्ण वर्ग संख्या है ना ये सब इसको छोड़ते जाएंगे, बाकी बात सबको इसमें लिखते जाएंगे। और इसको भाषा में लिखना चाहेंगे तो इसमें लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स है। इसमें पूर्ण वर्ग दिया है, इसमें लिख देंगे अपूर्ण वर्ग संख्या का समुच्चय, अपूर्ण वर्ग
से हमारा आ गया बच्चों। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7वां पर चलते हैं।